Hello my dear students, welcome back with my new video. My name is Sam Vedam from A1 Coaching. तो क्लास 11th में आप सबका बहुत ही ज़्यादा वेलकम है बेटा। आज से हम क्लास 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आप सबके लिए। और ऐसे बच्चे जो कि साइंस से कॉमर्स में हैं उनका भी एक बार मैं वेलकम करना चाहूँगा कि आप सबके लिए बिल्कुल ही नया होगा कॉमर्स। तो एकदम बेसिक से समझेंगे, ज़ीरो से समझेंगे ताकि आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। देखो आज का जो वीडियो है मैं आप लोगों को क्लास 11 अकाउंट्स का एक पूरा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं कि भाई अकाउंट्स में होता क्या है, क्या पढ़ना है हमें, क्या सारी चीज़ें होती हैं। बाकी अगर आप सिलेबस पढ़ना चाहते हो तो पूरा का पूरा सिलेबस अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। पर उससे पहले ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आप सबके लिए जिन्होंने कुछ नहीं पता है अकाउंट्स वगैरह के बारे में, जो पहली बार कॉमर्स देख में आए हैं, तो उन सब के लिए वीडियो बहुत स्पेशल है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको एक एक चीज़ मालूम चल जाएगा कि भाई ये होता क्या है। फिर आगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम अकाउंट्स में नहीं होने पाएगी। तो बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, स्पेशली आप लोगों की डिमांड पे, स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूं। तो उसको ध्यान से देखना और जितने भी बच्चे होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि कुछ भी उनसे मिस ना होने पाए और उनका बेसिक स्टार्टिंग से ही क्लियर रहे। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, जल्दी से स्टार्ट करता हूँ कि अब हमें क्या देखना है। देखो बेटा, क्लास 11th में आप लोग आ गए हो, उसमें आपका 3 सब्जेक्ट अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे अकाउंट्स की, यानी कि अकाउंटेंसी की। ठीक है, तो इसमें हम लोग करते क्या है। देखो नॉर्मली अब एक चीज़ हमेशा समझना शुरुआत से ही कि मान लो यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, कौन है ये? एक पर्सन है और इसका नाम है मिस्टर गोलू। क्या नाम है भाई? ये इनका नाम है मिस्टर गोलू। अब मिस्टर गोलू ने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब बिजनेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, मान लो कुछ भी, जिम स्टार्ट किया, अपना जिम ओपन कर दिया एक बेहतरीन। ठीक है, तो जब मिस्टर गोलू ने अपना जिम ओपन किया, ठीक है, तो अब इस जिम का नाम है सेहत घर। क्या नाम है? सेहत घर। ठीक है, अब कुछ भी नाम ले लो भाई, मेरे आसपास एक जिम, उसका नाम सेहत घर है तो मैंने इसका नाम ले लिया। ठीक है, तो अब मिस्टर गोलू ने जो जिम ओपन किया उसका क्या नाम है? सेहत घर। अब एक चीज़ को ध्यान से समझना कि जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो कब स्टार्ट किया था? 2021 में। कब स्टार्ट किया था बेटा? 2021 में। अब ये बिजनेस इनका चला बढ़िया 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। अब ये बताओ, क्या कोई भी पर्सन होगा, चाहे वो गोलू हो, चाहे वो भोलू हो, चाहे वो मोलू हो, चाहे वो मैं हूँ, कोई भी हो, तो वो ये जानना चाहेगा कि नहीं कि उसे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? भाई बिजनेस करते जाओगे, पैसा लगाते जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना। आप जानना तो चाहोगे ना कि भाई आपने साल भर बिजनेस किया तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो भाई इसने 1 साल काम किया। अब गोलू के जानने की इच्छा हुई है कि वो जानना चाह रहा है कि उसे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो अब गोलू जानना चाहता है, भाई इसकी डिज़ायर क्या है? भाई ये जानना चाहता है। तो अब बिजनेस में उसे प्रॉफिट हुआ कि बिजनेस में उसे लॉस हुआ, ये जानने के लिए, ठीक है, फॉर knowing about प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बिजनेस में से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं बेटा जी? हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी। क्या पढ़ते हैं हम लोग? अकाउंटेंसी। और ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है। समझ में आई बात? ये एक बेसिक सी बात है कि कोई भी बिजनेसमैन है उसे जानना है कि उसे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि उसे बिजनेस में लॉस हुआ है, उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस तो घाटे में चल रहा है, किस में चल रहा है। ये चीज़ करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी। और ये छोटे से छोटा बिजनेसमैन और एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, नॉर्मली जो अकाउंट्स का काम होता है, सीए का जो काम होता है, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है। बट एक छोटे से छोटा बिजनेसमैन जो छोटी सी दुकान खोलता है वो भी हिसाब किताब करता है। समझ में आ रही बात? तो अकाउंट्स का काम आपको हर जगह होता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए थी बेटा कि आप जो कर रहे हो बिजनेस, वो आप जो पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, वो किस लिए पढ़ रहे हो। तो बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस है, वो जानने के लिए आप पढ़ोगे ये सब्जेक्ट। ठीक है, अब उसमें पहली चीज़, अब आप जब भी पढ़ोगे अकाउंट्स तो एक बात याद रखना कि मिस्टर गोलू और जो सेहतगर, ये जो जिम है इसका,
ये दोनों कौन रहेंगे? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या रहेंगे बेटा? सेपरेट लीगल एंटिटी। जब आप लोग अकाउंट्स पढ़ोगे तो उसमें आप ये मान के चलो दोनों क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि मिस्टर गोलू की अलग पहचान है और जो जिम है इनका सेहत घर, उनकी क्या है? अपनी अलग पहचान है। दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। समझ में मेरी बात? जैसे जियो अलग है, जियो अलग है, मुकेश अंबानी अलग है तो कंपनी जियो मुकेश अंबानी की, लेकिन दोनों क्या है? दोनों की अपनी अलग अलग पहचान होगी। ये मान के चलोगे। बिजनेस का हिसाब किताब अलग और मिस्टर गोलू यानी कि ओनर का हिसाब किताब अलग। ये बात अपने माइंड में रखना जब तक अकाउंट्स पढ़ना। हमेशा बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। यहां तक समझ गए बेटा? समझ में आई बात? ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब देखो आगे क्या देखना है जल्दी से। ठीक है, ये मुझे बताना था, इसको आप लोगों ने नोट करना होगा, कुछ अपना ड्राइंग वगैरह करनी होगी अपने से, अच्छे से तो बना लेना। अब देखो जो आगे बताना है मुझे भाई, ये तो सर जान लिया। अब कुछ टर्म्स है वो जान लो, उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा कि उसमें करना क्या रहता है। पूरे टर्म्स नहीं बताऊंगा, पूरे टर्म्स देखने हैं तो वीडियो अपलोडेड है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की डिस्क्रिप्शन है, प्लेलिस्ट है, जाके स्टार्टिंग से पढ़ डालो। बहुत ईजिली बताया है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरा मेन जो मोटिव है वो ये है कि आप अकाउंट्स को समझ जाओ भाई होता क्या है इस वीडियो का। ठीक है, स्पेशल वीडियो है ये आप लोगों के लिए। ठीक, अब देखो सबसे पहले एक वर्ड समझ लो, वो होता है कैपिटल। क्या होता है? कैपिटल। अब सर कैपिटल होता क्या है? कैपिटल का मतलब यहाँ पर अभी ये थे ना, कौन थे ये? मिस्टर गोलू। कौन थे ये? मिस्टर गोलू। और ये क्या था? इनका बिजनेस था, जिम इन्होंने ओपन किया था, है ना। कौन सा जिम था? सेहत घर। तो अब मिस्टर गोलू ने इसमें जो पैसा लगाया, भाई आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या लगाना पड़ता है? पैसे लगाने पड़ते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? क्या कोई ऐसा बिजनेस है बिना पैसा लगाए आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? ऐसा कोई बिजनेस होता ही नहीं है। हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो इन्होंने जिम को स्टार्ट करने के लिए क्या किया? पैसे इन्वेस्ट करे और जो पैसे लगाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। अभी तक कैपिटल का मतलब समझ के आया होगा हमेशा, राजधानी, है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? दिल्ली, सॉरी लखनऊ है। इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली। यही से पढ़ते आए हो। बट यहाँ पर कैपिटल का मतलब है जो बिजनेस में पैसा लगाते हो। अकाउंट्स में कैपिटल का मतलब है जो बिजनेस में पैसा लगाते हो। सर खाली पैसा नहीं, सिर्फ खाली पैसा नहीं। अब मान लो आपने, आपके घर में 2 फ्रिज थी, आपने एक फ्रिज उठा के अपने बिजनेस में रख दी। भाई गोलू के घर में 2 फ्रिज थी, एक फ्रिज ने यहाँ रख दी। गोलू के घर में 3-4 अलमारी एक्स्ट्रा थी तो उसने ला के यहाँ पे रख दी। कहने का मतलब जब आप चाहे पैसा लगाओ, चाहे अपनी कोई भी एसेट्स लगाओ यानी कोई सामान लगाओ, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो बिजनेस को स्टार्ट करने में या बीच बीच में जो पैसा लगाते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। समझ में आ रही बात? कैपिटल का मतलब समझ गए? ठीक है, अब देखो कैपिटल के बाद एक वर्ड होता है, अच्छे से समझना, वो होता है एसेट्स। क्या होता है बेटा जी? एसेट्स। अब ये एसेट्स क्या होता है सर? पता है आप लोगों को? कभी नाम सुना है इसका एसेट्स का आप लोगों ने बेटा कि नहीं सुना है? यस और नो? एसेट्स का मतलब होता है, देखो ध्यान समझो, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप बिजनेस कर रहे हो। तो बिजनेस में जो भी मेरा है, जो यहाँ पे इस चीज़ को लिखना, विच इज़ माइन। ठीक है, जो भी मेरा का मतलब जो भी बिजनेस का है, ठीक है, विच इज़ माइन। ठीक है, विच इज़ माइन मतलब यानी कि जो भी चीज़ें बिजनेस की, जो भी सामान बिजनेस का, वो सारी चीज़ें क्या है? एसेट्स है। जस्ट सपोज मान लो ये इसका मिस्टर गोलू का जिम है, जिम में बहुत सारे डंबल्स होंगे, है ना, बहुत सारी मशीनें होंगी, एसी होगा, पंखा होगा, बहुत कुछ होगा। तो जो भी चीज़ बिजनेस का है वो सारी चीज़ें क्या? एसेट्स है। बहुत डिटेल में बताऊंगा या डिस्क्रिप्शन में लेंगे, जाके देखो। नॉर्मली एसेट का मतलब समझ लो जो भी सारी चीज़ें बिजनेस की होती हैं या फिर वो जो आपको प्रॉफिट दे सकती है इन फ्यूचर, जिसको आप बेच के अपना पैसा निकाल सकते हो, वो सारी चीज़ें क्या होती है? आपकी एसेट्स होती हैं। समझ में आ रही बात? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स। नॉर्मल समझो, चाहे कुछ भी हो ऐसा जो आपको बिजनेस के लिए यूजफुल है। जैसे ये मेरा बोर्ड है, ये मेरी क्या है? एसेट्स है। ये मेरी घड़ी क्या है? ये मेरी एसेट्स है। ये मेरी पर्सनल एसेट्स है। लेकिन जो बिजनेस का सामान है, बिजनेस की चीज़ें, वो सारी चीज़ें क्या होती है बेटा जी? एसेट्स होती हैं। इस चीज़ को याद रखना। ठीक, अब देखो एक चीज़ आती है नेक्स्ट, वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या? एसेट्स कई तरह की होती है, ठीक है, लेकिन मैं खाली टर्म्स बता रहा हूँ, मुझे जो बताना है उस पर आगे जाने के लिए। ठीक, लायबिलिटी क्या होती है? भाई मिस्टर गोलू ने बिजनेस स्टार्ट किया, जिम खोला। जिम बिजनेस को स्टार्ट करने में जिम में इन्होंने 10 लाख रुपए लगाए। कितने रुपीस लगाए? 10 लाख रुपीस लगाए। अब 10 लाख रुपीस में इन्होंने
7 लाख रुपीस खुद से लगाए और 3 लाख रुपए क्या किए, उधार लिए, बोरो किए। बोरो का मतलब उधार किए, लोन लिया या किसी दोस्त से लिया, किसी से भी लिया, उधार लिया। तो जो भी पैसा आप किसी और से लेते हो जिसको आपको वापस करना है बिजनेस में लगाने के लिए, जब किसी भी पर्सन से आप पैसा लेते हो, बिजनेस में लगाते हो और फ्यूचर में उसको वापस करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा, लायबिलिटी। मतलब आपने किसी से पैसा लिया और उसको आपको फ्यूचर में वापस करना है, उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका, टर्म्स है, वो है ड्राइंग। क्या है बेटा जी, ड्राइंग। अब ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग का मतलब पेंटिंग करते थे ना ऐसे करके, वही पेंटिंग नहीं, वो पेंटिंग नहीं। देखो ड्राइंग का मतलब यहाँ पर है बड़ा बेहतरीन। देखो अब आप बिजनेस कर रहे थे, मिस्टर गोलू को पड़ी पैसे की ज़रूरत, मिस्टर गोलू को पड़ रही है पैसों की ज़रूरत। मिस्टर गोलू ने कहा आप क्या करें भाई, तो मिस्टर गोलू ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाल लिए पैसे। जब पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालोगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। जब ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसे निकालेगा उसको हम लोग बोलेंगे ड्राइंग। या मान लो उसने कोई सामान निकाल लिया, ठीक है, कोई एक पंखा अपने घर ले गया, कोई एक चेयर अपने घर ले गया, तो पर्सनल यूज़ के लिए आप चाहे सामान ले जाओ, चाहे पैसे ले जाओ, कुछ भी ले जाओगे उसको हम लोग बोलेंगे ड्राइंग। समझ में आई बात कि नहीं आई, आ गई सर, आ गई, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। ठीक, अब एक वर्ड और होता है गुड्स, उसको समझ लो बस। गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है जिसमें आप डील करते हो, बिजनेस में आप जिसमें डील करते हो। मतलब सर देखो एसेट्स और गुड्स में डिफरेंस क्या बताता हूँ। जो सामान बिजनेस का होता है वो एसेट्स होता है, और जो सामान बिजनेस का होता है वो गुड्स भी होता है। लेकिन सर दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो समझना, अभी समझाता हूँ। ये है आपका ऑफिस, ये क्या है आपका ऑफिस, मान लो शॉप है, किस चीज़ की शॉप है भाई, ये इसका नाम है मिस्टर गोलू, के बाद ले लेते हैं एक का नाम मिस्टर मोलू। क्या नाम है, मोलू, मोलू नहीं सही लग रहा है, भोलू ले लेते हैं, मिस्टर भोलू। अब मिस्टर भोलू का एक बेहतरीन बढ़िया शॉप है जहाँ पर ये एसी और फ्रिज बेचते हैं। क्या बेचते हैं, एसी और फ्रिज बेचते हैं, ठीक है। तो अब ये एसी और फ्रिज बेचते हैं भैया, इनका दुकान में एसी रखी है, यहाँ पर ये फ्रिज रखी हुई हैं, एसी है ना, ढेर सारी एकदम सजी हुई है दुकान में, सारी चीज़ें ऐसे रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बेहतरीन चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एलईडी टीवी लगी हुई है, एलईडी टीवी, ठीक है। अब यहाँ पर ये बैठा है बेहतरीन। अब ये बताओ मुझे, ये दुकान है मिस्टर भोलू की, ये किस चीज़ की है, अभी मैंने बताया है एसी और फ्रिज की है, टीवी नहीं बेचता है, बात समझना, सिर्फ और सिर्फ किसकी है, एसी और फ्रिज की है, ठीक। अब यहाँ से ये तो गोलू है, ये भोलू है, अब एक का नाम है मिस्टर छोटू। क्या नाम है, मिस्टर छोटू। अब मिस्टर छोटू को लेना था क्या, मिस्टर छोटू को लेना था भाई, दुकान में गया ये भाई, अगर मिस्टर छोटू की दुकान में जाएगा तो क्या खरीदेगा, या तो एसी खरीदेगा या तो फ्रिज खरीदेगा। लेकिन ये कह रहा है भाई साहब मुझे जो आप जिस चेयर पे यहाँ बैठे हो ना वो चेयर मुझे दे दो, ये जो आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो ना वो लैपटॉप मुझे दे दो। तो क्या होगा, वो देगा, नहीं देगा। तो जो लैपटॉप है उसका, जो चेयर है उसकी, वो सारी चीज़ें क्या उसकी एसेट्स हैं, जो गुड्स है वो भी उसकी एसेट्स ही हैं। लेकिन जो फ्रिज वॉशिंग मशीन रखा है तो एसेट्स, लेकिन बेचने के लिए रखा है ना, किस लिए रखा है, बेचने के लिए। तो जो सामान उसने बेचने के लिए रखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स। यानी कि ऐसे सामान जो आप बनाते हो बेचने के लिए या फिर किसी से खरीद के लाते हो और महंगे दाम में बेचने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स। जैसे सपोज मान लो ये मार्कर है, तो ये मार्कर जो मेरा क्या है, एसेट्स है। लेकिन अगर मैं इसमें डील करने लगूँ, क्या करने लगूँ, इसमें डील करने लगूँ, भाई 20 रुपये का खरीद के लाया और 25 रुपये में बेच रहा हूँ, तो ये बिजनेस के पर्पज से ना, तो ये मेरा क्या हो गया, गुड्स हो गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। तो एसी और फ्रिज जो है यहाँ रखी है वो सब क्या है, गुड्स है। लेकिन जो इसका खुद का मेज़ है, खुद की जो इसकी चेयर है, जो इसने एलईडी टीवी लगा रखी है, जो लैपटॉप रखा हुआ है, सारी चीज़ें क्या इसकी एसेट्स हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई, आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो एसेट्स और गुड्स का मतलब समझ गए। जिसमें डील करता है वो क्या होती है बेटा जी, वो होता है आपका, जिसमें डील करता है उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स। और जो खुद का सामान है बिजनेस में अपने फायदे के लिए लगा रखा है वो सारी चीज़ें क्या है, एसेट्स है। ठीक है, समझ में आ गया ना सर बेटा यहाँ तक, ठीक है। चलो अब इतना याद रखना, इसमें आगे बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है, वो मैंने सारे एक्सप्लेन करके रखे हैं, ऐसा कि नहीं करें,
ठीक है। तो वो आप देख लेना, एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे टर्म्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट ये वीडियो स्पेशली इसलिए कि आपको अकाउंट में पढ़ना क्या है ये तो मालूम चले। तो ये टर्म्स कुछ ऐसे थे जो बताने बहुत ज़रूरी थे, इसलिए मैंने बता दिए। अब आगे देखो क्या करना है, पूरा पता होना चाहिए कि आप क्लास 11 में पढ़ने वाले क्या हो। पूरी अकाउंट्स में क्लास 11 में क्या पढ़ोगे, शॉर्ट में पूरा बता रहा हूँ, सही समझ लो, ठीक है। पूरा पता रहे कि भाई हम पढ़ क्या रहे। फिजिक्स पढ़ते होगे, कोई लाइन ऐसे जा रही है, कोई लाइन ऐसे जा रही है, कहीं H2O हो रहा है तो कहीं केमिस्ट्री में कुछ हो रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा। जिसको इंटरेस्ट नहीं तो उसको समझ में नहीं आया। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो दुनियावी चीज़ें हैं जो आप नॉर्मल अपनी लाइफ में करते हो, तो अगर इसको आप पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप पूरे साल भर पूरे क्लास 11th में क्या पढ़ने वाले हो। ये समझ में आ गया, ठीक है सर। इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, चलो ठीक है, इसको मिटा दूँ, 1 मिनट, देखो फ्रेम में पूरा कंप्लीट है, हाँ ठीक है जी सर, ठीक है। तो अब देखो हम लोग ने बात करी थी यहाँ पर, ये कौन था हमारा, मिस्टर गोलू, और ये इसका बिजनेस था। क्या इसने खोल रखा था यहाँ पर, सेहत घर जिम, सेहत घर जिम। भाई बहुत बढ़िया, मिस्टर गोलू ने बिजनेस स्टार्ट किया था, उस बिजनेस का नाम क्या था, सेहत घर जिम। अब देखो ध्यान से समझना, सबसे पहला काम हम लोग अकाउंट्स में करते क्या है, ठीक है। अकाउंट्स में ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है। शॉर्ट में तो मैंने बता दिया भाई, मैंने शॉर्ट में तो आप लोगों को बता दिया कि इसमें हम लोग जो है बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस ये पता करते हैं, लेकिन प्रॉपर इसका काम क्या है वो जानने के लिए अब बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग सबसे पहले करते हैं ना बेटा जी, वो होता है 1 मिनट, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। रिकॉर्डिंग किस चीज़ की, रिकॉर्ड, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, ऐसे कर लो, यहाँ पर लिख लो मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, ठीक है, नंबर 1। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरा काम क्या होता है इनका ऑब्जेक्टिव, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, ऑफ फिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और लास्ट होता है कि उनको इन्फॉर्म करना, इंटरप्रेट करना, टू मेक द इंफॉर्मेशन, मैं लिख दे रहा हूँ इसी से अपने से ही, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, 4 चीज़ें हैं, इसको दिमाग में अपने बैठा लो। देखो जब आप करते हो अकाउंटेंसी, जब आप अकाउंटिंग पढ़ते हो तो कुछ 4 चीज़ें हैं, सोचो काम क्या है अकाउंटेंसी का। सबसे पहला काम है रिकॉर्डिंग का। भाई इसने जिम ओपन कर रखा है, जिम में नए नए लोग आते रहते हैं या मंथली फ़ीस देते रहते हैं। भाई आपने स्कूल में देते होगे ना फीस, पढ़ते होगे तो कोचिंग पढ़ते हो वहाँ फीस देते होगे ना, तो ज़रा जिम भी जाओगे तो वहाँ दोगे, तो नॉर्मली लोग फ़ीस देते हैं। तो अब उसमें भाई बहुत से लोग आते हैं, हो सकता है किसी ने फ़ीस नहीं दी हो, किसी ने लेट दी हो, किसी ने जल्दी दी हो, तो हर चीज़ को हमें क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अगर हम लोग इसमें रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो हमें मेमोराइज रहेगी, हमें याद रहेगा कि भाई इसने दी है फीस कि नहीं दी है ना। जिम में पता रहेगा, जिम कर रहा है भाई पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो रिकॉर्डिंग, तो मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, सारी चीज़ें हमारे पास क्या रहती है बेटा, रिकॉर्ड रहती है, ऑन रिकॉर्ड रहती है। पहला काम, ऑब्जेक्टिव पहला ये है। दूसरा काम जो आप करोगे वो होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहला काम अकाउंटेंसी में अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग, उससे फ़ायदा ये होता है हम लोग सारी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा काम क्या हमारा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इससे हमें मालूम चलता है कि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज़ है आपका डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि इससे आपको ये मालूम चलेगा कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे। पहले तो यहाँ आपको मालूम चलेगा प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो। तीसरी चीज़ आपको ये मालूम चलेगी फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें एक बैलेंस शीट बनते हुए मैं बताऊंगा कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो इसमें समझ लो बैलेंस शीट मतलब मान लो एक कागज़ है, उसमें लिखा रहेगा कि आपके पास कितने कितने खुद के सामान है, कितने कितने खुद के सामान है और कितने कितने उधार के सामान है। मतलब ऐसे मान लो कि आपकी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में एक तरफ लिखोगे लायबिलिटीज़ और एक तरफ लिखोगे एसेट्स, है ना, और एक उसमें बताओगे कि आपके पास कितना खुद का सामान है। भाई आपके पास कितना है, आपके पास
चेयर है, आपका फर्नीचर है, आपके पास बैंक बैलेंस है, वो सारी चीज़ें आप इधर लिखोगे। और इधर क्या लिखोगे बेटा आप, जितना आपके पास लोन है, जितने आपको उधार वापस करने हैं, ये सारी चीज़ें क्या आप करोगे, लायबिलिटी साइड में लिखोगे। तो इससे ये देख के समझ में आएगा ना कि आप कितने स्ट्रांग। जस्ट सपोज मान लो आपकी बात लेता हूँ, जो ऐसे आप वीडियो देख रहे हो मेरी, तो आपके पास मान लो हो सकता है आपके पास गुल्लक में आपने गुल्लक रखे हो, आपके गुल्लक में 2000 रुपये हो, आपके पास जेब में इस टाइम 500 रुपीज़ हो, और आप है ना, ये सारी चीज़ें कि आपकी एसेट्स है। लेकिन हो सकता है आपने अपने फ्रेंड से 1000 उधार ले रखे हो। तो इससे देख के क्या समझ में आ रहा है, आपके पास पैसे ज़्यादा है, उधार कम है, तो ये क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, ठीक। और नंबर 4 पर है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है सर, बेटा इसका मतलब यह है कि हम लोग सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। भाई ये सारा चीज़ काम कौन करता है, ये हमारे सीए साहब करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कॉमर्स वाले बनना चाहते हैं, सबसे पहले इनका पहला एम होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये करता है, सारी चीज़ें बनाता है, रिकॉर्ड करता है, प्रॉफिट लॉस निकालता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता करता है, और लास्ट में सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। बेटा किसको प्रोवाइड कर देता है सर, बताइए भाई, जो भी शेयर होल्डर हैं, जो भी कंपनी के ओनर हैं, जो उसके मालिक हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जो सीईओ हैं, जिनको पता होना चाहिए कि उनके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्या है, ये लिए इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं। तो पहला काम रिकॉर्ड करते हैं, दूसरा काम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, तीसरी बात पता करते हैं कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कि वो भैया फ़ायदे में है, नुकसान में है, एसेट अच्छी है कि लायबिलिटी अच्छी है, और लास्ट है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, और लास्ट में इंफॉर्मेशन दे देते भाई साहब कि आपकी पोजीशन ऐसी है, सुधारना है तो अगले साल की सुधार लो, इस साल तो बड़ी ख़राब है, या अच्छी है तो बता दो भाई बहुत अच्छी है, फ्यूचर के लिए और अच्छी कर लो। ये सारी चीज़ें होती हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या है। तो अब देखो, ये तो समझ गए, यहाँ तो समझ गए। अब देखो एक लास्ट चीज़ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल भी। क्या बोलते हैं बेटा, अकाउंटिंग साइकिल। साइकिल समझते हो, साइकिल का मतलब क्या होता है, जैसे पैडल मारते हो ना, ऐसे मारते हो ना, साइकिल चलाते हो ना ऐसे करके, पैडल ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो अब देखो अकाउंटिंग साइकिल में भी ऐसा ही कुछ होता है। सबसे पहले आप लोग क्या करते हो भाई, बिजनेस में आपको पता करना है, एम क्या बताया था मैंने, कि मिस्टर गोलू को पता करना है कि उसे बिजनेस में क्या हो रहा है, से उसके जिम में उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। किसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जितने भी पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नंबर 2 बताता हूँ अभी धीरे धीरे, ठीक है। रिकॉर्डिंग, फिर आप करोगे उसको क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग के बाद होता है आपका समराइजिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, फिर क्या करते हो, एनालाइजिंग, और लास्ट में आप कह सकते हो इंटरप्रेटिंग, ठीक है, इंटरप्रेटिंग। अब देखो बेटा, सबसे पहला काम है रिकॉर्डिंग। सर ये क्या है, रिकॉर्डिंग क्या है सर, देखो इसमें फिफ्थ देख लो। देखो आपका काम है, सबसे पहले आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। सर रिकॉर्ड का मतलब क्या है सर, रिकॉर्ड का मतलब भाई जो पैसे आ रहे हैं ना जिम में आपके, मिस्टर गोलू के बिजनेस में जो भी पैसे आ रहे हैं, मिस्टर गोलू के बिजनेस में जो पैसे आ रहे हैं उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। अब जो रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको रिकॉर्ड करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है, स्पेशल तरीका है, उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। नॉर्मली आप बिजनेस में रिकॉर्ड कर लेते थे कि भाई इनकी इतनी फीस आई, अमन कितनी आई, यमदान कितनी आई, राहुल कितनी आई, चिंटू कितनी आई, मिंटू कितनी आई, लिख लेते थे। लेकिन अब इसको रिकॉर्ड करने का एक स्पेशल तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। अब वो जर्नल एंट्री मैंने पूरी पढ़ा रखी है, बाकी मैं फिर से इस सेशन में पढ़ा दूंगा। जिसको पढ़ना है, इसके यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, पेपर होने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके स्टार्टिंग से पढ़ लो, ठीक है। तो अब देखो जर्नल के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बेटा कि क्लासीफाइंग। अब देखो जनरल में क्या होता है, पहले समझो रिकॉर्डिंग में क्या होता है। इसमें जितने भी लोग हैं आपके, मान लो आपका स्कूल है, सपोज मान लो क्लास 5th है, क्लास 6th है, क्लास 7th है, तो उसमें सबको एक साथ क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। क्या कर लिया, सबको एक साथ रिकॉर्ड कर लिया। जर्नल में क्या होता है, जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम लोग सबको एक साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है जी सर, रिकॉर्ड कर लिया।
उसके बेटा अगला होता है आपका क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है भाई, अगर एक ही बुक में मान लो ये एक बुक है मेरे पास और इसमें सब के सब एक ही साथ रिकॉर्ड हो जाएंगे तो ढूंढने में उनको प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे लोग हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब क्लास 6 वाले एक तरफ, क्लास 7 वाले एक तरफ, क्लास 8 वाले अलग, क्लास 9 वाले अलग, क्लास 10 वाले अलग, सबको सेपरेट कर दिया। और सेपरेट करने के लिए जो बुक बनती है उसको हम लोग बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं बेटा जी, लेजर। तो लेजर पोस्टिंग। तो अब पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी जिम में लोग आते सबको रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके क्या क्या, सुबह वालों को अलग कर दिया, शाम वालों को अलग कर दिया। चाहे स्कूल का एग्जांपल ले लो, अलग इसमें सारे स्कूल के बच्चे थे, इसमें अलग अलग क्लास के बच्चों को अलग अलग डिवाइड कर दिया, लेजर अलग बना दिया। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है, समराइजिंग। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, पहले सबको रिकॉर्ड करो फिर उनको अलग अलग कर दो। जी सर, अलग अलग कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट है बेटा समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, अब इतना ढेर सारे लोग हैं, मान लो भाई कोई भी पर्सन है, मान लो मेरा नाम ले लो आमिर, ठीक है, एक का नाम है चिंटू, ठीक है, एक का नाम है भोलू। अब इतने ढेर सारे लोग हैं, अब इनकी जनवरी की फ़ीस आई, फरवरी की आई, मार्च की आई, अब इतना ढेर सारा हिसाब किताब है। हाँ अब बताओ, कम से कम 20 पेज की तो एक आदमी का होगा। तो अब किसी को दोगे कि भैया इनकी फाइल देख लो, तो क्या बैठ के पूरा पेज पलटेगा? नहीं पलटेगा ना, दिक्कत होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, समरी बनाते हैं। समरी का मतलब होता है शॉर्ट में बनाते हैं, जिसमें बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बना करते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम लोग क्या करते हैं, समरी बना देते हैं, जिसमें हम लोग को देख के सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि अच्छा इतना है। ऐसे रिजल्ट आप लोग का आता है तो उसमें देखो पूरी कॉपी थोड़ी मिलती है, उसमें लिखा था इंग्लिश में इतना, साइंस में इतना, मैथ में इतना। ये थोड़ी रहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में इतना मिला, शॉर्ट आंसर में इतना मिला, लॉन्ग आंसर में इतना मिला। कैसा होता है, नहीं होता। शॉर्ट में समरी रहती है ना, बस वही बात हो रही है। तो ये क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। अब ये सब कैसे बनता है, सब हम लोग को पूरे साल भर पढ़ना है। ठीक है, पहले हम लोग जर्नल पढ़ेंगे, फिर लेजर बनाना सीखेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। समझ में आ रही है? तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ ये समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगला क्या है बेटा, एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है सर? बेटा एनालाइज का मतलब होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ ही साथ इसमें हम लोग बना सीखते हैं बैलेंस शीट। ठीक है। अब ये क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीन चीज़ बनती है। अभी कैसे बनती है मैं सारी चीज़ सिखाऊंगा। इसमें बस एनालाइज का मतलब पता चल जाए कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। आपका 19 चैप्टर है। ठीक है। और लास्ट है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेट का मतलब होता है लोगों को इन्फॉर्म करना। इंटरप्रेट का यहाँ पर कोई काम नहीं है, फिलहाल हमारा क्या काम है अकाउंटिंग साइकिल में, इतना काम है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो फिर हमारा न्यू ईयर शुरू हो जाएगा। और न्यू ईयर में क्या होगा, आप लोग जब नया साल स्टार्ट होगा अकाउंटिंग, अच्छा अकाउंटिंग का साल क्या होता है पता है आप लोगों को? भाई हमारा जैसे 1 जनवरी से 31 मार्च तक होता है ना, उसी तरह अकाउंट का होता है। जैसे 1 अप्रैल 2021 है तो ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2022 का। मतलब अकाउंटिंग पीरियड याद रखना, अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 1 अप्रैल 2021 शुरू होता है और 31 मार्च 2022 को खत्म होता है। ये न्यू ईयर वाला मत कर चले ना, अकाउंटिंग पीरियड ये होता है। ठीक है, इसको याद रखना। ये क्या आपका अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना। इसी के पीछे हर जगह क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही मिलेगा ये टाइम पीरियड। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जानने के लिए, और फिर जब ये एंड हो जाएगा यहाँ पर आपको फाइनेंशियल पोजीशन मालूम चल जाएगी। ये सारी चीज़ें शुरू कब होगी, ये आपकी 1 अप्रैल को शुरू हुई और ये एंड कब हुई, यहाँ पर आपकी खत्म हुई 31 मार्च 2000 मान लो 21 है तो यहाँ पे 2022 को खत्म हो गई। और फिर न्यू अकाउंटिंग पे शुरू हो जाएगा और फिर से आप लोग क्या करना शुरू करो, रिकॉर्ड करना शुरू कर दोगे। रिकॉर्डिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी। समझ में आई बात? तो आपको जो साल भर पढ़ना है बेटा, सबसे पहले आप पढ़ोगे जर्नल सीखना, फिर उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखोगे, अलग अलग तरह की जर्नल एंट्री है, फिर आप लेजर बनाना सीखोगे, लेजर में अलग अलग अकाउंट बनाओगे, फिर ट्रायल बैलेंस समरी कैसे बनती है सर वो बनाना सीखेंगे हम लोग, फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की चीज़ें सीखेंगे। जी सर, बेटा समझ रहे बेटा? तो प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनती है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे मालूम चलती है बिजनेस की, सीखेंगे। और फिर जब सारा हिसाब किताब हो जाएगा तो फिर से नया अकाउंट शुरू कर देंगे। नया अकाउंट मैंने सोचते हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब भाई आपको मान लो रोज 10 रुपये मिलता है, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। अब 4 दिन मिला तो 40 रुपये था, अब 40 रुपये आपके हो गए थे, आपने 40 रुपये कमाया। अब 40 में आपने 30 रुपये खर्चे कर दिए, कितने बचे, 10 रुपये मिले। तो अगले दिन फिर स्टार्ट होगा ना, तो अगले दिन 40 मिलेगा तो कितना हो गया, फिर 50 रुपये। समझ में आई बात? तो मतलब कहने का जो पैसा बचा तो वो तो यूज़ करोगे ना। तो उसी तरह 31 मार्च को खत्म हो गया, क्लोज हो गया।
1 अप्रैल को नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? 1 अप्रैल 2022 को। इस तरह से सारे प्रोसेस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग ज़रूर से देखो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, ध्यान से देखना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और अकाउंट्स में ये घूम के मतलब यही है ये पूरे अकाउंट्स में, और लोग कहते हैं ये क्या है। देखो, ये है एक आपका डेबिट, एक क्रेडिट। डेबिट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं DEBIT डेबिट, और ये है CREDIT क्रेडिट। एक बहुत बात बता दे रहा हूँ स्टार्टिंग में ही, कोई लोग बोलते हैं इसे डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है, तो कोई बोलता है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, कोई बोलता है कि सर गोल्डन रूल्स होता है ना, वही सारी चीज़ें डेबिट क्रेडिट है। तो देखो डेबिट क्रेडिट क्या है अभी बताता हूँ। देखो ये बताओ, ये क्या है 7 और 9, ये क्या लिखा है यहाँ पर प्लस। तो ये प्लस का मतलब क्या है बेटा, क्या है ये प्लस सिंबल है, इसका मतलब क्या है इन दोनों को ऐड करना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते सर, इन दोनों को माइनस करना, यही करते। तो ये क्या है सिंबल है। तो उसी तरह जो डेबिट है और जो क्रेडिट है, ये दोनों भी क्या है, एक सिंबल है। क्या है, एक सिंबल है। या कुछ जगह पर डेबिट का यूज़ होता है और कुछ जगहों पर क्रेडिट का यूज़ होता है। ये दोनों क्या है, एक सिंबल है। इस चीज़ को याद रखना। कोई भी पूछे सर डेबिट क्रेडिट क्या है, डेबिट क्रेडिट सिंबल है जो कि आपको बताता है कहीं पर कुछ, कहीं पर क्रेडिट यूज होता है, कहीं पर डेबिट, जैसे आपका प्लस और माइनस की तरह, ठीक है। तो अकाउंट्स की अपनी एक खुद की लैंग्वेज होती है। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ज़रूर से देखना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करना। और पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है अकाउंट्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी इस सेशन की न्यू वीडियोस भी 1-2 दिन में मिलाना स्टार्ट कर दूंगा। इसको पूरा देखना और बच्चों को शेयर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में। और आपका कब रिजल्ट आने वाला है, 10 मई तक आपका सबका रिजल्ट आ जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और आप सबका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है। तो प्रॉमिस तो मैं नहीं करूँगा भाई, मैंने थोड़ा ना कॉपी चेक किया, बट मुझे अंदर से फीलिंग आ रही सब अच्छे नंबर से पास हो गए, फेल तो कोई होगा ही नहीं, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो जिसके इसके रिजल्ट आ जाएंगे मुझे बताना मत भूलना बेटा, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।